हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। आप सभी का हमारे कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत। तो मैं मुखर्जी नगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ, सुरेंद्र यादव। इस समय मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ रीजनिंग मैथ। पहले रीजनिंग कंप्लीट करा दे रहा हूँ 10 दिन में और उसके बाद मैथमेटिक्स कराऊँगा। सबसे पहले अब मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले तो मैं आज बात करूँगा, आज एक बहुत सुनहरा दिन है हमारा 5 सितंबर, ठीक है, टीचर्स डे। तो फर्स्ट टाइम हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी आज हमारा एक बहुत अच्छा दिन है टीचर्स डे, सबसे पहले तो मैं अपने सभी गुरुजनों को, जिस भी फील्ड में मेरे गुरु रहे हैं, चाहे वो मेरे शिक्षा के फील्ड में रहे हों, जहाँ से मैंने 10वीं पास किया वहाँ से जो मेरे गुरु रहे, या फिर जो मैंने यहाँ से 12वीं पास किया बहजी कृष्णराज से, वहाँ पर मेरे जो गुरु रहे, और जहाँ या फिर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ यहाँ से डी यूनिवर्सिटी से, जहाँ भी मेरे गुरु रह रहे हैं, और मेरे जो कोचिंग वाले गुरु हैं, मैं उनको सबको पहली बात तो, और जो मेरे माता पिता और मेरे जो बुजुर्ग जो मेरे गुरु हैं, मैं उनको सबसे पहले तो सत नमन करता हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि गुरुओं का सम्मान कीजिए। देखो, गुरु हमारे ज्ञान के सागर होते हैं, गुरु के द्वारा ही हम बहुत आगे जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं बस थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ, फिर कंटिन्यू कराता हूँ क्लास। और दूसरी बात, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। और उसके बाद क्या है कि देखिए, गुरुओं के साथ कभी कपट नहीं करना चाहिए आपके लिए, है ना। वो एक दुआ है ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो गोड़ी। देखना, कभी गुरु से कपट मत करना और मित्र के साथ कभी चोरी मत करना, क्योंकि इसका बहुत बुरा इल्जाम मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात को। बस गुरुओं का सम्मान करो, और मैं ये नहीं कह रहा अपने गुरुओं का सम्मान तो करो, प्रत्येक गुरु का सम्मान कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, अब क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो रीजनिंग का टॉपिक है हमारा। तुम्हारा क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन, यार रक्त समूह, जो रिश्ता वाला जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक अभी जो दिल्ली पुलिस का जो भी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं वहाँ पूरा सिलेबस कराऊंगा रीजनिंग का। मैंने बता दिया, एक कांस्टेबल लेवल से लेकर मैं यूपीएससी लेवल तक जाऊंगा। तो बस बिल्कुल देखो, पैटर्न सबका सेम रहता है, बिल्कुल सेम वे में वही सवाल कांस्टेबल में आएगा जी, वही तुम्हारा एसआई में आ जाएगा, सेम वे में वही सवाल आपका यूपीएससी में पूछा जाता है। क्या सर दिख रहा है कैमरे में? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीजें याद कर लो। क्या चीज याद कर लो? भाई को क्या बोलते हैं? ब्रदर, ठीक है। बहन को सिस्टर, चाचा मामा को अंकल। आपके चाचा हो या मामा हो, उनको क्या बोलेंगे? अंकल। यहाँ कह सकते हैं पिता का भाई चाचा, मम्मी का भाई मामा, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अंकल। उसके बाद बुआ मौसी जो भी हैं, उनको सबको आंट बोलेंगे। कहें आपके पिता की सिस्टर या तुम्हारी माता की सिस्टर, क्या कहलाएंगे? आंट, इंग्लिश में बोलेंगे जी, इंग्लिश में। उसके बाद यदि हम बात करें नानी दादी, उनको हम ग्रैंड मदर, ओके, इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद आप ये नोट करते रहना, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना। उसके बाद यदि हम बात करें ग्रैंड फादर की, नाना और तुम्हारे बाबा, उनको बोलेंगे हम ग्रैंड फादर, ओके। उसके बाद बात करें हम पुत्र की जो पत्नी होती है, पुत्र की पत्नी डॉटर इन लॉ, इसको बहू बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद यदि हम बात करेंगे पुत्री का पति, दामाद, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे भैया? सन इन लॉ, ठीक है। और जो तुम्हारा देवर साला जितने भी हैं वो ब्रदर इन लॉ, ओके। उसके बाद तुम्हारा ब्रदर ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद यदि हम बात करें भाई की पुत्री यानी भतीजी को क्या बोलेंगे? नाइस, ओके। अब बात करते हैं भतीजा होता है नेफ्यू। एक चैप्टर भी था नेफ्यू पोलो, जो 9th में पढ़ा था हमने यूपी में, यूपी बोर्ड वालों ने। अब तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड वालों का फंडा मुझे नहीं पता, पढ़ाया आपने या नहीं, ठीक है। क्लास लॉन्ग हो रही है, क्लास में बने रहे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे उसके, ओके, ठीक है। उसके बाद बात यदि हम करें चचेरा फुफेरा मौसेरा, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, तहेरा भाई, जितने भी भाई है ना, वो सभी क्या कहेंगे? कजन, ओके। उसके बाद बहन का पति, बहनोई, उसको पता है, उसको बोलेंगे वही हो जाएगा। अब बात करते हैं इकलौता पुत्र, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, तो ये चीजें आप याद कर लो, ये रिश्ते के वो दे रखे प्रतीक। अब हम डायरेक्ट काम की बात करते हैं, ये मैं मिटा दूंगा। अब मैं सवाल देखो, सवाल हमसे 3 टाइप्स के पूछे जाते हैं। पार्ट
आज मैं पार्ट 1 करा रहा हूँ, कल पार्ट 2 और 3 करा दूंगा। पार्ट 1 में ये वाले सवाल पूछे जाते हैं, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है, और तुम्हारा तो जगत का चाचा कौन हुआ। ये तुम्हारा यूपी पीसीएस में, भैया यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है 2016 में। ऐसा कुछ नहीं है मैंने बड़ा सवाल ले लिया, नहीं सेम रहता है, चाहे ऐसा ही बिल्कुल सेम सवाल तुम्हारा यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, यूपी पीसीएस में पूछा जाएगा। मैंने क्या बोल दिया, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं। ओके हाँ, और ये वाला सवाल दे रखा है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप की। सेकंड टाइप में आपसे पूछा जाएगा, ऐसे एक लड़की ने उस लड़के की तरफ इशारे करते हुए कहा कि वो मेरे मम्मी के पापा के लड़के का लड़की का लड़का है, तो उसका दोनों का क्या रिलेशन था। ये पार्ट सेकंड 2 टाइप्स के हो गई। तीसरे टाइप्स के हमसे क्या पूछे जाते हैं, जैसे ए गुणा बी का मतलब है ए पिता है बी का, ए माइनस सी का मतलब है बी पति है ए का, तो फिर उनका रिश्ता क्या हो गया वो। तो मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये वाले मिटा दे रहा हूँ, अब आप ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है दिल्ली में, अभी बारिश भी हुई थी आज, लेकिन गर्मी भी बढ़ गई, ठीक है। तो मैं ये इधर का मिटा दे रहा हूँ आपका भैया, तो मैं क्लास कंटिन्यू कराता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलो मैं मिटा दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें नोट्स कर लेना भैया, 1 मिनट, ठीक है। ये मैं इधर में सवाल कराऊंगा। अरे यार वो मेरा मिल नहीं रहा मिटाने के लिए, अब हाथ से ही मिटाना पड़ रहा है, क्या करूँ बताओ। चलो क्लास में बने रहिए, पूरी क्लास देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं ये वादा करता हूँ आपके साथ। ओके कुछ देखना सर, यहाँ पर कुछ मिटाने के लिए दे रखा हो तो जी। चलो मैं मिटा दूँगी, बस सर ये मिटा दूँ पूरा। चलो सॉल्व कराते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, 2 बातें सुन लीजिए। क्या बातें मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। जैसे मान लो कोई पॉइंट दे रखे हैं, एक मेल एक फीमेल, तो फीमेल को मेल को तो आप प्लस से ले लेना और फीमेल को किससे माइनस से ले लेना, ठीक है। ये सारी चीजें, और उस हिसाब से जैसे जैसे सवाल का स्टेटमेंट दे रखा है वैसे वैसे करते जाएंगे। मैं देख लूँ आपको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है भाई, वीडियो तो लॉन्ग हो रहा है लेकिन आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा पढ़ने के लिए। चलो तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सवाल क्या दे रखा है हमारा, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है और जगत प्रिया का भाई है, उसके बाद और प्रिया श्याम की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है। ये तुम्हारा यूपी पीसीएस, हमारा यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है 2016 में, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऑप्शन क्या दे रखा है, राम महेश राम, इसमें से कोई नहीं। देखिए सॉल्व हम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है राम श्याम का भाई है, 2 भाई हैं, सोचो देखिए यहाँ पर 2 भाई कौन है, एक राम, मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, और ये श्याम। समझते रहिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक बार दिमाग खोल के बैठ जाओ क्लास में। ये दोनों भाई हैं, राम श्याम का भाई है भैया, दोनों क्या है, मेल है, ये तो सबको दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला, प्लस ले लो दोनों को। ओके फिर क्या बोल रहा है, महेश राम का पिता है। सोचो एक सीढ़ी ऊपर है महेश नाम का जो व्यक्ति है वो इन दोनों का पिता कौन है भैया, महेश, ठीक है। ये भी पॉजिटिव हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए आगे क्या दे रखा है, जगत प्रिया का भाई है, कोई जगत नाम का एक लड़का है, वो प्रिया का भाई है। प्रिया और जगत ले लो, मान लो यहाँ ले लिया मैंने जगत, यहाँ पर ले लिया प्रिया। मैंने क्या बताया, फीमेल के लिए माइनस से और मेल के लिए प्लस से लेते भैया, तो प्रिया कोई लड़की है, इसको माइनस ले लो, ये इसको प्लस ले लो, बस पहचान के लिए, वैसे कुछ नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, और प्रिया श्याम की पुत्री है। सोचो प्रिया किसकी, श्याम की पुत्री है, श्याम की पुत्री कौन है, प्रिया, तो इसका मतलब पुत्र श्याम का कौन हो गया, जगत। भाई ये दोनों बहन भाई है, तो इनका पिता दोनों का कौन है, श्याम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तो जगत का चाचा कौन होगा। भाई जगत का चाचा कौन होगा, देख लो कौन हो गया जगत का चाचा, ये जगत है। जगत का भैया सोचो जाए, जगत का पिता कौन है, श्याम, तो श्याम का भैया राम ही तो जगत का चाचा हो गया भैया, क्योंकि राम और श्याम कौन है, दोनों भाई हैं, बस। तो राम जगत का चाचा कौन हो गया, राम हो गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके अगर यहीं से क्वेश्चन पूछता भैया जगत का बाबा कौन होगा, जगत का बाबा कौन होगा, तो जगत का बाबा आप देख सकते हो कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, महेश। कैसे हो जाएगा, क्योंकि महेश देखो यहाँ राम और श्याम 2 भाई हैं, उनका पिता कौन है, महेश। किसका,
देखो यहाँ पर दे रखा है सवाल में, महेश राम का पिता है। जब राम का पिता है महेश, जब ये दोनों भाई हैं तो सोचो श्याम का भी पिता यही होगा। ऐसा तो है नहीं उसके दो पिता हो जाएंगे, श्याम और उसका अलग अलग। तो मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि प्रिया और जगत क्या दोनों, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, प्रिया और जगत क्या दोनों भाई बहन हैं। तो एक जगत हो गया, ये प्रिया, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो क्या कहते हैं मेल होता है उसको पॉजिटिव और फीमेल को माइनस से वो करते हैं। आ रहा है, समझ में आ रहा है पूरा। तो फिर क्या है, इन दोनों को यहाँ लिख लिया। अब पूछ रहा है, अब बोल रहा है आपसे कि प्रिया श्याम की पुत्री है। तो सोचो प्रिया जो है, प्रिया वो किसकी पुत्री है, श्याम की। तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं प्रिया ही पुत्री होगी, प्रिया तो पुत्री है, लेकिन दोनों उसके श्याम के बच्चे दोनों हो जाएंगे पुत्र। इसका कौन हो जाएगा, जगत, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि जगत का चाचा कौन है, भाई जगत ये है, जगत का पिता कौन है, श्याम। तो श्याम का जो भैया राम है वही तो जगत का चाचा हो जाएगा। बस ऑप्शन हो गया, कौन, ऑप्शन हो गया राम, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। मैं नेक्स्ट सवाल आपको सॉल्व कराता हूँ, आप इसको नोट्स कर सकते हो। भैया नोट्स बनाते रहना, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ भैया, इतनी गर्मी में पंखे बंद कर करके। इसका फायदा होना चाहिए भैया, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए मेरे को, समझ रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी तैयारी के साथ साथ आपका भी पेपर निकल जाए, ठीक है। हाँ तो देखिए, अब दूसरा सवाल हम करके दिखाएंगे आपको। दूसरा सवाल देखिए, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित होगी। ये तुम्हारा पूछा गया है NICLAO प्री 2017 में, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे सवाल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, बिल्कुल सेम ऐसी सवाल, छोटे छोटे सवाल आपके दिल्ली पुलिस अभी वैकेंसी आई हुई है उनकी हम पूरा तैयारी करा रहे हैं। रीजनिंग हमारा जल्दी जल्दी एंड हो जाएगा, फिर हम मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्या बोल रहा है। ए बी की पत्नी है, भैया कोई ए है यहाँ पर, देख लीजिए ए, और एक कौन दे रखा है, बी। तो ए तो पत्नी है, इसका मतलब फीमेल है, इसको माइनस से ले लो, और ये क्या है, प्लस, ठीक है। इतना हो गया। फिर बोल रहा है डी ए का भाई है। यहाँ पर भाई कोई डी है, डी नाम का व्यक्ति है, वो ए का कौन हो गया, भाई। ये दोनों आपस में कौन है, भाई भाई, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। कोई बच्चे हैं पी और क्यू, ठीक है। इसमें ये नहीं पता कौन मेल कौन फीमेल, दो बच्चे हैं किसके, ई के कौन बच्चे हैं, दो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। भाई डी है ना, डी की पत्नी कौन है, ई। भाई यहां से क्लियर हो गया, डी की पत्नी कौन हो गई, ई के कौन, दो पी और क्यू बच्चे हैं, तो इसका मतलब वो डी के भी बच्चे होंगे। भाई जब ई के बच्चे हैं पी और क्यू, डी की पत्नी ई है, तो बच्चे तो वो डी के भी होंगे। चलो आगे देखो क्या दे रखा है, ठीक है। हाँ जिसको भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एक बार मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा, बने रहो वीडियो में। जो कि डी की पत्नी है। उसके बाद पूछ रहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। जो बी जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है, सोचने वाली बात है। देखो यहाँ से सोचिए, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो यदि हम बात करें इसका, क्यू का पिता कौन हो जाएगा भैया, डी। भाई सीधी सीधी बात है, जब क्यू की मम्मी ई है तो डी उसका पिता हो जाएगा। वो दोनों क्या है, आपस में क्या है, पति पत्नी है। तो बात करूं मैं कि इसका पिता कौन हो गया, डी। अब पिता का जो भैया होता है वो कौन होता है, अंकल। भाई अंकल ही तो होता है, चाचा होता है पिता का भैया। तो यहाँ से फिर क्या निकला, क्यू का बी से पता है क्या रिलेशन हो गया, अंकल। तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। इसका आंसर आ गया अंकल। एक बार दोबारा से तुम्हारे जो डाउट हैं वो मैं क्लियर दोबारा से करा रहा हूँ, दोबारा से समझ लीजिए कैसे हल करेंगे। दोबारा से देखो कैसे हल करेंगे, एक बार मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। जैसे क्या दे रखा है, ये बोल रहा है ए बी की पत्नी है। ए कौन है, ठीक है। बी कौन है, पॉजिटिव, बी की पत्नी है। बोल रहा है डी ए का भाई है। कोई डी भी है, वो किसका, ए का भाई है। सोच रहा है डी ए का भाई है, ठीक है। डी ए का भाई है, ठीक है। तो डी ए का भाई है। चलो उसके बाद बोल रहा है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। पी और क्यू क्या, ई के बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर पी और कौन, क्यू किसके बच्चे हैं, ए के।
यहाँ पर ई के ठीक है, यहाँ पर कोई ई है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है जो कि डी की पत्नी है। भाई डी की कौन है, ये पत्नी, ई किसकी पत्नी है, डी की, इसको माइनस से ले लेंगे। उसके बाद बोल रहा है डी की पत्नी है, तो पूछ रहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। जो बी जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित होगा, सोचो। इसकी मम्मी कौन है, पी क्यू की ई, और इनका पिता कौन है, डी, और ये दोनों आपस में भाई हैं, तो ये कौन होगा, चाचा। आंसर आ जाएगा तुम्हारा अंकल। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे नया, मतलब आगे की पार्ट 2 लेंगे, और कल हम पूरा ये ब्लड रिलेशन पूरा एंड करा देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से पढ़ते रहिए। हाँ, अब मैं ये कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ गुड लक। जय हिंद जी, जय हिंद।